वो बेचारा वहाँ पर काम करने के लिए गया था, किसी वजह से उसका वहाँ पर मृत्यु हो गया, पर बॉडी लाने को कोई तैयार नहीं था। स्टेट राज्य सरकार को बेचारे परिवार वालों ने तकरीबन 18-19 चिट्ठियां लिखी थी और जा कर के कई बड़े अफसरान से उन लोगों ने मुलाकात भी की थी, यहाँ तक कि एमएलए से भी मुलाकात की थी। तो एमएलए ने वहाँ पर कहा था कि 3 लाख रुपए लेगा तब बॉडी को लाने का व्यवस्था वो करेगा। वो भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि बॉडी आएगी भी कि नहीं। जय हिंद। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर चलाया था कि पश्चिम बंगाल के एक युवक जो थाईलैंड जाता है काम करने के लिए, वहाँ पे उसका किसी वजह से हत्या हो जाता है या मर्डर हो जाता है या उसका देहांत हो जाता है। ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है और उसके डेड बॉडी को वहाँ लगभग 18 दिनों से अटका के रखा गया था। उसके बाद उस घटना की जानकारी अधिवक्ता नाजिया इलाही खान सहित एक समाज सेवी को पहुँची। फिर इन लोगों ने जो थाईलैंड एम्बेसी है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जाके थाई एम्बेसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे बीच उपस्थित अधिवक्ता नाजिया इलाही खान। दीदी, क्या बात हुआ था एम्बेसी के लोगों से? देखिए, पहले तो थाईलैंड कॉन्सुलेट मिलना नहीं चाह रहा था, आप शायद वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद फिर मैंने उन इंडियन एम्बेसी को लेटर भेजा था, थ्रू मेल, बाय पोस्ट भी भेजा था। फिर मैंने मेरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर मैंने एक लेटर भेजा था इंडियन एम्बेसी को, थाईलैंड कॉन्सुलेट को, और थाईलैंड भी एक मेल किया था मैंने कि शेख शाहिद बोल करके एक लड़के का देहांत जो है वो 28 मार्च 2023 को थाईलैंड में हो गया था। वो बेचारा वहाँ पर काम करने के लिए गया था, किसी वजह से उसका वहाँ पर मृत्यु हो गया, पर बॉडी लाने को कोई तैयार नहीं था। स्टेट राज्य सरकार को बेचारे परिवार वालों ने तकरीबन 18-19 चिट्ठियां लिखी थी और जा कर के कई बड़े अफसरान से उन लोगों ने मुलाकात भी की थी, यहाँ तक कि एमएलए से भी मुलाकात की थी। तो एमएलए ने वहाँ पर कहा था कि 3 लाख रुपए लेगा तब बॉडी को लाने का व्यवस्था वो करेगा। वो भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि बॉडी आएगी भी कि नहीं आएगी, पर 3 लाख रुपए लेने का बात एमएलए ने किया था। उसके बाद फिर किसी मार्फत वो लोग मेरे पास आए थे और मैंने जब ये सारी कार्रवाई लीगल प्रोसेस से की और मेल वगैरह किया तो आज परिणाम सामने आया। और मेरे खान लीगल सॉलिसिटर फर्म के लिए और मेरे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ की मुख्यमंत्री हर रोज़ ये गाना गाती हैं कि वो मुसलमानों की मसीहा हैं, पर एक मुसलमान की डेड बॉडी, एक मुसलमान का लाश वो थाईलैंड से नहीं मंगवा पाई और भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने उस बॉडी को मंगवा लिया। आप शायद एयरपोर्ट पे मौजूद थे तो जब बॉडी आई थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम गाना नहीं गाते हैं रोज़ाना, हमें मुसलमान होने का ड्रामा नहीं करना पड़ता है। हमें मुसलमान को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हम मुसलमान के मसीहा हैं। हमें मुसलमान को झूठ झाट बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम मुसलमान के लिए बहुत कुछ कर लेंगे, हमारा काम बोलता है। 45 दिन लगा बॉडी आने में, कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगे, 45 दिन। हालांकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन 45 दिन बाद आज डेड बॉडी आया है। उसका परिवार का तो रोडों के बुरा हाल। एक 4-5 साल का लड़का है। दीदी, मैंने तो 21 दिन में लाया, मैं तो 45 दिन काउंट नहीं करूंगी। मैंने इस कार्रवाई में और थाईलैंड कॉन्सुलेट को जो मैंने विज़िट किया था उससे आज का दिन 21 दिन मात्र होता है। हालांकि और जल्दी होना चाहिए था, इसके लिए मुझे अफसोस भी है, पर मुझे बहुत खुशी है कि परिवार और जो वाइफ है उसने, बच्चों ने कम से कम अपने पिता का आखिरी चेहरा वो देखने के काबिल हुए, आखिरी चेहरा वो देख पाए। बीवी जो है, वाइफ जो है, वो अपने शौहर का चेहरा देख पाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए, द केरला स्टोरी को लेकर के यहाँ पर बैन किया गया है कि मुसलमानों के विरोध में ये मूवी है। मैं कहती हूँ कि क्या यहाँ के मुसलमान टेररिस्ट हैं? मूवी तो टेररिस्ट के विरोध में है, टेररिज्म के विरोध में है, आतंकवादियों के विरोध में है, आतंकवाद गुटों के विरोध में है। तो फिर यहाँ की मुख्यमंत्री को द केरला स्टोरी बैन करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका परिणाम ये निकलता है, इसका जो रिपार्केशन ये निकलता है कि यहाँ की मुख्यमंत्री ये ऐलानिया सबको बता रही हैं कि यहाँ के मुसलमान आतंकवादी हैं। दीदी, उनके परिवार वालों से जब हम लोगों ने बात किया तो ये ऐसा खबर मिला कि एक दलाल के थ्रू उनका लड़का काम पे गया था। हालांकि उसने 1.5 लाख या 2 लाख रुपया लिया था
और वो नौकरी देने के लिए टूरिस्ट वीज़ा के तहत, लेकिन जो नौकरी का वीज़ा होता है वो अलग होता है, उसको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दिया गया थाईलैंड। वहाँ जाने के बाद उसको पता चला कि वो तो टूरिस्ट वीज़ा पे आया है घूमने के लिए, तो उसको फिर रिटर्न इंडिया जाना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ठगी पे राज्य सरकार के जो पुलिस लोग हैं उसको उस पर नज़रदारी नहीं करना चाहिए। ऐसे तो आए दिन ठगी होती रहती है। क्यों आपको नहीं पता है कि ये आपका न्यू टाउन एरिया में बहुत सारे इलीगल कॉल सेंटर चलते हैं, करोड़ों रुपए लड़के लोग कमा रहे हैं? आपको नहीं आइडिया है कि ये जितना मर्सिडीज़ और BMW जो यंग लड़के लोग रात में लेकर निकलते हैं, ये कौन है? ये बटन सिस्टम वाले हैं। तो ये जो चल रहा है धड़ल्ले से, इसमें कहीं ना कहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तभी तो ये इतने आराम से चल रहा है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व है, इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। कल भी राजभवन के पीछे आग लगा, बात पता चली कि भाई वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो मेयर कहाँ सो रहा है? देखिए, ये राज्य सरकार दुर्नीति, चोरी, चिटिंगबाजी, स्कैम से बिल्कुल लिपटा हुआ है। इस राज्य सरकार में हम जिस विभाग में भी हाथ डालेंगे, यहाँ तृणमूल कांग्रेस की जो राज्य सरकार है, पुलिस से लेकर के नेता मंत्री तक, सिर्फ और सिर्फ माल बनाने के चक्कर में जनता का किडनी भी बेच दे। ये तो एक घटना है, ऐसे और भी घटनाएं अगर आपके पास आएंगी तो क्या उन लोगों के लिए उस समय भी आप हेल्प कीजिएगा? देखिए, मेरे डिक्शनरी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा 30 पारा, हमारा कुरान, हमारा सुन्ना, हमारा हदीयत, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद का सुन्ना है, वो हमें क्या सिखाया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। सूरे रहमान में या सूरे अनस के सारे वर्सेस में हमें क्या सिखाया गया है? ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाया गया है। तो इस ह्यूमैनिटी को तो मैं बेच के नहीं खा सकती। मेरे पास कोई अगर SC ST कास्ट आएगा, अगर कोई दलित आएगा, अगर कोई मुसलमान आएगा, मैं जैसे जी जान लगा करके सबके लिए काम करती हूँ, मैं तमाम लोगों के लिए काम करती रहूँगी। देखिए, डीप डाउन अगर आप जाइएगा तो ऐसे दलालों को अरेस्ट होना चाहिए, इलीगल डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट होना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। गिरेबांध अगर जाना चाहिए तो मेयर पर जाना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है, आखिर ये इलीगल कॉल सेंटर क्यों चल रहा है। आज अगर इस राज्य सरकार में सही से इन्वेस्टिगेशन होना स्टार्ट हो जाए तो जितने भी सुपीरियर ऑफिसर हैं सब बिहाइंड द बार ही होंगे। कहीं ना कहीं आज एक खुशखबरी है कि हम लोगों ने जो कोशिश किया था वो कोशिश सफल रहा। एक परिवार को उसका बेटा लौटा दिया, हालांकि जिंदा नहीं लौटा पाए, लेकिन उसके मृत शरीर को 45 दिन बाद हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उनके परिवार के हवाले किया। इसमें तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने हर कोशिश प्रयास की, हालांकि दीदी है, कुछ समाज सेवी है, सभी लोगों ने काफ़ी कोशिश की, तब जाके आज एक बेटा अपना पिता का चेहरा देख पाएगा, एक पत्नी अपने पति का चेहरा देख पाएगी। हालांकि जब उनके बॉडी को उतारा गया था, हम लोग वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे स्थित थे, उनकी पत्नी का जो रोड़ों के बेहाल हो गया था। उनका परिवार वाला लोग बोल रहे कि जितना पैसा था मेरे पास सब तो मैंने दलाल को दे दिया। हालांकि ये भी खबर मिला दीदी कि उसके डेथ होने के बाद भी 60,000 रुपये दलाल मंगवाया है। देखिए, यही राज्य सरकार का असली चेहरा है। यही राज्य सरकार में, इस राज्य सरकार में चोरों के अलावा, चिटिंगबाजों के अलावा कोई बस नहीं रहा है। और हम अगर बोलते हैं तो फिर हमारे ऊपर केस किया जाता है, हम अगर बोलते हैं तो हमें अरेस्ट कराया जाता है, हम अगर बात करते हैं इस मुद्दे पर तो हमें कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं। देखिए, जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, जो सही है उसको सही बोलना पड़ेगा। और ये पुलिस की लापरवाही है जो ऐसे दलाल आज पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं। ये पुलिस की लापरवाही है और चंद पैसों के लिए ये जो दलाली करते हैं, इस वजह से आज इस राज्य सरकार की, इस पश्चिम बंगाल की दुर्दशा इतनी ख़राब हो चुकी है। देखिए, वो बेचारा, मेरे पास ये मैटर तब आया जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अगर वो कहीं फंसा होता, किसी वजह से फंसा होता, तो शायद मैं उसको ज़िंदा लाने की भी कोशिश करती। मैं अपनी पूरी कोशिश करती। कहीं ना कहीं मेरा गुजारिश रहेगा राज्य सरकार में बैठे उन नेताओं से और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, ये दारू का ठेक, सट्टा का ठेक छोड़ के ना ऐसे ठेकों पे रेड मारिए जहाँ से इतना बड़ा बड़ा खेल होता है। 1.5 लाख 2 लाख लेके यहाँ का लड़का को दूसरे कंट्री भेजा जाता है और वहाँ ले जाकर बेचारे से मजदूरी कराया जाता है। ऐसे ठगों को अरेस्ट कीजिए, तब जाके हमारा राज्य सुधरेगा और हमारा देश सुधरेगा। तब तक के लिए जय हिंद।